जय हिंद गाइस, वेलकम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा, और वो टॉपिक रहेगा हमारा रिलेटेड टू वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बहुत अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स रहते हैं, तो उन इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट हमारे को आज पूरा डिस्कस करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चालू करने से पहले आपको सबसे पहले एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देता कि व्हाट आर इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से टाइप के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, टोटल कितने, चलो बोलो कितने, 3 टाइप रहेंगे किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट के इन ऑल 3 टाइप रहते, 3 इफेक्ट रहते। पहला जो इफेक्ट रहेगा आपका, फर्स्ट इफेक्ट, पहला जो इफेक्ट रहेगा आपका रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट। ये हमारे एग्जाम के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड पॉइंट रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पहला पॉइंट। सेकेंड वाला जो पॉइंट रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा ऑब्वियसली इज योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फिजिक्स में वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड वाला जो टॉपिक है आपका दैट इज केमिकल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली आपके टोटल कितने टाइप के इफेक्ट रहते करंट के। करंट कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। करंट कितने टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता, 3 टाइप के इफेक्ट आपके प्रोड्यूस कर सकता करंट। तो पहला जो टाइप है दैट इज हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड जो टाइप है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, और थर्ड जो टाइप है दैट इज केमिकल इफेक्ट। तो 3 टाइप के इफेक्ट है करंट के। पहला जो है दैट इज हीटिंग, दूसरा जो है दैट इज मैग्नेटिक, और तीसरा जो है दैट इज केमिकल इफेक्ट। तो देर आर इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, देर आर इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट शोन बाय इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन से टाइप, अपने को क्वेश्चन अगर आए, क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम बोलेंगे 3 टाइप। पहला हीटिंग, चलो बोलो, पहला हीटिंग, दूसरा रहेगा आपका कौन सा वाला, मैग्नेटिक, और थर्ड जो रहेगा आपका दैट विल बी केमिकल। जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पे आपका पूरा चैप्टर है, और केमिकल आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। 12th केमिस्ट्री में बिल्कुल आपको ये पढ़ने मिलेगा, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के बारे में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तो 12th में आएगा तो 12th में बताऊंगा। अभी सिंपल सा जो अपना पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आपको लिखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्लीज राइट डाउन टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो आपको मैं बता देता। व्हाट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक लिखना है सबने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका टॉपिक है। तो एक सिंपल सी चीज, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के पहले एक सिंपल सा घरगुती एक्सपेरिमेंट करते, मतलब टॉपिक समझ में आने के लिए उसकी एक एनालॉजी बना के अपन सपोज कंसिडर करें। आप क्या करो, आपके दोनों हाथ लो, और दोनों हाथ को एकदम आराम से, आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो, ज्यादा प्रेशर अप्लाई बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से इसको इस तरह से रब करो, ठीक है। पहला ये केस है, दिस इज फर्स्ट केस या फर्स्ट सिनारियो। आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो बहुत कम, और आप दोनों हाथों को रब कर रहे हैं। दोनों हाथों को रब कर रहे मतलब यू आर क्रिएटिंग फ्रिक्शन, और फोर्स बहुत कम है, ठीक है। अब सेकेंड सिनारियो, सेकेंड केस क्या करो, आप क्या करना है, आपको फोर्स लगाना है। फोर्स और मोशन हो रहा मतलब वर्क हो रहा है, यू आर अप्लाइंग फोर्स एंड मोशन हो रहा। अब आप ज्यादा फोर्स लगाओ, आप जैसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, एंड यू विल फाइंड योर हैंड्स और पाम्स विल बिकम हॉट। क्या हो जाएगा, ये जो आपका पाम है वो हॉट होना चालू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि जब भी आप कोई फोर्स लगा रहे हो कोई पर्टिकुलर चीज को, यानी मतलब आप काम कर रहे हो किसी चीज पे, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर अप्लायंस, ये मैकेनिकल वर्क हो गया। जब आप मैकेनिकल वर्क कैरी आउट कर रहे
तो फ्रिक्शन के वजह से टेम्परेचर बढ़ जा रहा। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस। फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी चीज मतलब टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो सकता है क्या? यस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को जो डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा है। सबसे पहला पॉइंट आपको जो नोट करके रखना है वो ये है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन बाय all those electronic appliances which has high value of resistance, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी टाइप के अप्लायंसेस में आपको हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। तो हीटिंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन दोज अप्लायंस। हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन दोज अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जिसमें आपका जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, वी यूज स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय और रेजिस्टेंस वायर जिसको हम बोलते हैं नाइक्रोम वायर। कौन सा वायर? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम इज अ अलॉय। नाइक्रोम जो होता है वो अलॉय होता है। क्या होता है ये? नाइक्रोम इज अ अलॉय। ये जो अलॉय है इट इज मेड अप ऑफ निकेल एंड क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम से बना होता है, इसके लिए इसको नाइक्रोम बोला जाता है। नाइ मतलब एनआई मतलब निकेल, क्रोम मतलब होता है क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम इनके कॉम्बिनेशन से जो अलॉय बनेगा उसको हम नाइक्रोम बोलेंगे, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है और जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना वही वाले वायर्स या वही वाले रेजिस्टर्स हम यूज करेंगे फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर सपोज आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझना है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन जो रहेगी वो ये रहेगी, आपके पास में एक होना वायर और ये वायर का रेजिस्टेंस होना हाई। क्या होना? रेजिस्टेंस हाई। अगर सपोज रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ही ये इफेक्ट आपको दिखेगा। अब हीटिंग इफेक्ट क्यों दिखता उसका रीजन हम समझ लेते। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हीटिंग इफेक्ट का मेन मुद्दा कि आपका ये जो सब्सटेंस है ये हीट प्रोड्यूस कैसे करता ये हमारे को समझना है। अब इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपके पास में एक नाइक्रोम वायर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत है ज्यादा, मतलब इसके पास में बहुत सारे एटम्स है। बहुत सारे एटम्स जो रहेंगे ये क्या करेंगे, दिस एटम्स, ये जो अपने एटम्स है ये एटम्स क्या करेंगे, अगर आप इसमें से करंट पास करवाने की कोशिश कर रहे, यू आर ट्राइंग टू फ्लो करंट थ्रू दिस वायर, ये वायर से आप करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर, की वगैरह सब लगा हुआ है, लगा देता नहीं तो और बच्चे बोलेंगे की नहीं निकाले आपने, ठीक है। ये की वगैरह सब लगा हुआ है। आप क्या करना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पास करंट थ्रू दिस वायर, ये वायर से आप करंट पास करने की कोशिश कर रहे। जब आप इसमें से करंट पास करने की कोशिश कर रहे कंटिन्यूअसली, आप क्या अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग पोटेंशियल। ऑब्वियसली पोटेंशियल अप्लाई अगर आप करते हो तो करंट तो पास हो गए। यू आर कंटिन्यूअसली अप्लाइंग पोटेंशियल कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे और क्या हो रहा, करंट आपका फ्लो हो रहा है ये रेजिस्टर में से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वायर है नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो इसके एटम्स क्या करेंगे, इसके एटम्स करंट को जल्दी से फ्लो होने नहीं देंगे। इसके एटम्स कंटिन्यूअसली अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे और वो करंट को जल्दी से फ्लो होने नहीं देंगे। एक बार फिर क्या है, आपके पास में एक वायर है, वायर में से आपको कंटिन्यूअसली क्या फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है। अब हम करंट जब इसमें से फ्लो करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई पोटेंशियल। हम ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ताकि हाई रेजिस्टेंस में से भी करंट पास हो। अब जब ये करंट पास होगा, ये सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस हाई है, मतलब उसके एटम्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू स्ट्राइक विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, आपका
ये जो कंसेप्ट है जिसमें आपका सब्सटेंस करंट को अपोज करेगा, तो ये जो अपोजिशन की एनर्जी है ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू हीट। जैसे कि इसमें फ्रिक्शन हो रहा, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही। वैसे ही आपके एटम्स वाइब्रेट करेंगे और वो करंट को रोकेंगे, वो रोकने में कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। पोटेंशियल हम कंटिन्यूअसली अप्लाई करें, करंट को मूव कराने की कोशिश हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका जो सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहा है और करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, दैट सब्सटेंस विल बिकम हॉट, दैट सब्सटेंस विल बिकम हॉट। और अब इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, ये एनर्जी को हम हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू पास करंट थ्रू अ हाई रेजिस्टर वायर, वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन वायर। आपको वायर पे काम करना पड़ेगा ताकि उसमें से करंट फ्लो हो, और जितनी आप एनर्जी अप्लाई करेंगे वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने वाली है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी will be converted into work. Maximum amount of energy will be converted into work, and that work is heating up of device. तो अब ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये अब गर्म हो जाएगा, तो ये गर्म वायर को हम यूज करेंगे किसके लिए? फॉर वेरियस एप्लीकेशन। जैसे सपोज आपको क्या करना है, आपको आयनिंग करनी है, आयनिंग इस्त्री करना है आपको, किसको? कपड़ों को। तो जब आप कपड़ों को आयनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आयन मशीन जो होती है उसको गर्म होने को टाइम लगता है। तो जैसे आपने करंट चालू करे, कुछ टाइम क्या होगा, करंट पास होगा, करंट पास होने के बाद में जो कॉइल है वो गर्म होना चालू हो जाएगा। गर्म होना क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि कॉइल बहुत अपोज करेगा करंट को, बट आप कंटिन्यूअसली पोटेंशियल अप्लाई करें तो करंट तो फ्लो होके ही रहेगा। तो ये जो अपोजिशन ऑफर कर रहा रेजिस्टेंस करंट को, तो ये अपोजिशन से आपका जो कॉइल है वो करंट को रोक नहीं पा रहा, और उसकी जो एनर्जी वो काय में कन्वर्ट हो जा रही? इनटू हीट। वो क्या हो जाएगा, पूरा जो एनर्जी अप्लाई करेगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हीट कॉइल में जनरेट होगी उससे आपकी आयनिंग मशीन गर्म हो जाएगी। आपने जैसे करंट चालू करे ना, जैसे आपने सोर्स से करंट चालू करे, वैसे की वैसे वो आयनिंग मशीन गर्म नहीं हो जाती। क्या होता, कुछ टाइम लगता, कुछ टाइम के बाद में क्या होना चालू हो जाएगा, आपका जो अप्लायंस है वो गर्म होना चालू हो जाएगा। तो अप्लायंस गर्म होगा, फिर उसको हम यूज करेंगे फॉर आयनिंग। तो बेसिक मुद्दा ये है कि आप जब भी कोई वर्क कर रहे, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे, करंट प्रोवाइड कर रहे, तो अगर सपोज उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस के अपोजिशन की वजह से क्या होगा, आपका जो वायर है इट विल बिकम वार्म और इट विल बिकम हॉट। और ये अगर हॉट हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो डिवाइस है उसको हम यूज करेंगे हीटिंग के लिए। किसके लिए? हीटिंग के लिए। ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन से लॉ पे चलता है? एक लॉ है जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा लॉ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम किसको डिफाइन करेंगे? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेस्ड ऑन अ लॉ विच इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कौन सा लॉ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन बाय ओनली हाई रेजिस्टेंस वायर, एंड दिस हाई रेजिस्टेंस वायर इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। द अपोजिशन विच इज शोन बाय दिस रेजिस्टेंस वायर, जो अपोजिशन आपका रेजिस्टेंस वायर बताएगा, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड होगी, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वो एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएंगी? हीट में, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से लॉ पे काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क्स ऑन जूल्स लॉ। कौन सा लॉ? जूल्स लॉ। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमारे को भी समझना है। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, वो पहला पॉइंट जो आज हम देखेंगे वो कि व्हाट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आज का जो रहेगा
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए वो ऐसा, डिराइव इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपको इक्वेशन डिराइव करनी है। डिराइव इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर आपको ऐसा बोला जा सकता है डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट सिंपल सा आपका क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार करो, ट्रिपल स्टार करना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है आपका? डिराइव इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है। चलो क्वेश्चन लिखो, जैसे आपने क्वेश्चन लिख दिए फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसा रहेगा। ठीक है, लिख लिया सबने क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, मेथड इज वेरी 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 सिंपल। फिर उसके बाद में हम आगे एक सिंपल सा कंसेप्ट भी डिफाइन करने वाले हैं। डिराइव इक्वेशन H मतलब हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सबसे पहला पॉइंट अपन ऐसा बोलेंगे, सबसे पहला जो इसका थ्योरेटिकल पॉइंट है हम ऐसा बोलेंगे, कंसिडर अ वायर ऑफ नाइक्रोम having high resistance। क्या बोला गया आपको? कंसिडर अ वायर ऑफ नाइक्रोम हैविंग हाई रेजिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना? कंसिडर अ वायर ऑफ नाइक्रोम हैविंग हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस वायर है हमारा नाइक्रोम, वो आपको कंसिडर करना है। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे लेट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम ऐसे बोलेंगे लेट करंट आई बी पास्ड। क्या बोलेंगे हम? लेट करंट आई बी पास्ड थ्रू दिस वायर फॉर टाइम t सेकेंड्स या t मिनट्स भी बोल सकते हैं। हम जनरली सेकेंड्स में लेंगे क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता। लेट आई बी द करंट बी पास्ड, या अपन ऐसा बोलेंगे आई जो है वो करंट पास हो रहा है किससे? हमारे वायर से। फॉर कितना सेकेंड? फॉर t सेकेंड के लिए हमारे को करंट पास करवाना है। क्या पास करवाना है? करंट। तो जब हम करंट पास करवाएंगे t सेकेंड्स के लिए करंट पास करवाने के बाद में हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या रहेगा? उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? तो हम इसके लिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन पॉइंट। अब हम आगे ऐसा बोलेंगे द वर्क हैज टू बी डन और एनर्जी हैज टू बी स्पेंड टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। हम क्या बोलेंगे इसमें आगे? वर्क हैज टू बी डन और एनर्जी हैज टू बी स्पेंड फॉर ओवरकमिंग theoretical point है, for overcoming the resistance of wire। अब मेन चीज ऐसी कि आपका जो वायर है नाइक्रोम का, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो करंट को अपोज करेगा। तो आपको करंट को अपोज करने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगी, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। दिस एनर्जी स्पेंड और वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हम क्या बोलेंगे? दिस एनर्जी और दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो समझना है वो आपको इक्वेशन निकालना है वर्क के लिए, एंड द वर्क डन इलेक्ट्रिक वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हम बोलेंगे आपका जो इलेक्ट्रिक वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आपको अगर आया तो आपका आगे का इक्वेशन समझ में आएगा। आगे का इक्वेशन आपका जो हीट का है, हीट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क। अब बेसिकली आपको कंटिन्यूसली करंट पास करवाना है, और कंटिन्यूसली करंट पास करवाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो भी इलेक्ट्रिक वर्क होगा वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट। तो इलेक्ट्रिक वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट।
ड्यूरिंग हीटिंग एप्लीकेशंस। हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है। अब इसके आगे का ये थ्योरेटिकल पॉइंट जल्दी से लिख लो, इसका स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो भी लेना है। निखिल चलो जल्दी से स्नैपशॉट लो, फिर इसके बाद में आगे का पॉइंट हमारे को समझना है। ठीक है, इतना थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लिया आपने। इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो भी आप वर्क करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। अब आगे इक्वेशन कैसे आएगा? इक्वेशन बहुत सिंपल है, इक्वेशन इज वेरी सिंपल। अब इक्वेशन निकालने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ, पहले इधर लिखता, जगह लगी तो इधर लिखूंगा। क्या लिखना है सबसे पहले आपको, यू हैव टू राइट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक वर्क। अब ये इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक वर्क। अब इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला कैसे आएगा? हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे थे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो वर्क क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हम सिंपल सा पॉइंट ले रहे, इलेक्ट्रिक वर्क। अब मैं डायरेक्ट रिलेशन बोल रहा, इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिक वर्क इज ऑलवेज चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक वर्क हमेशा क्या होता? चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, ये सबसे पहला मुद्दा याद रखो। सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब चार्ज रहता Q, पोटेंशियल रहता V, तो आपका वर्क जो रहेगा इलेक्ट्रिक वर्क इज Q इंटू V। अब क्या करेंगे हम? अब हम बोलेंगे वी है क्या है हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये कहां से आया? अब एक ये इक्वेशन कहां से है मैं आपको बताता। अब हम बोलेंगे वी हैव करंट इज इक्वल टू, करंट का डिफिनेशन बोलो जल्दी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो Q डिवाइड बाई टी इज करंट। तो Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी। क्या हो जाएगा? I इंटू टी। अब ये Q की वैल्यू I टी, ये सपोज इक्वेशन 1 ले लेता मैं, दिस इज इक्वेशन 2। मैंने क्या करा? Q की वैल्यू निकाला। Q की वैल्यू क्या हो गई? I इंटू टी। अब सेकेंड चीज क्या करूंगा, थ्योरेटिकल पॉइंट मिटा दे रहा। अब थ्योरेटिकल पॉइंट मिटाने के बाद में आपको इक्वेशन कैसे आती है वो बताता हूं। अब देखो ध्यान से, सेकेंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे? सेकेंड पॉइंट हमारा ऐसा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज इक्वेशन 3। पहली इक्वेशन थी आपकी इलेक्ट्रिक वर्क इज Q इंटू V। सेकेंड इक्वेशन है आपकी वी हैव I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q विल बी इक्वल टू आई टी। सेकेंड इक्वेशन बाय ओम्स लॉ हमने बोली V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को किसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? इक्वेशन 1 और लूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 1। क्या करा मैं? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। दिल्ली दूर नहीं है अभी, देखो ध्यान से, दिल्ली मतलब आंसर आ जाएगा अभी अपना। तो W क्या हो जाएगा? W इज Q, Q की वैल्यू क्या है? आई टी। तो याद डालो I इंटू टी, I इज करंट एंड T इज टाइम, और V के जगह डालो आई आर, तो I इंटू आर। अब ये इक्वेशन देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी इंटू आई। I इंटू आई इज I स्क्वेयर, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा T। तो वर्क डन इज I स्क्वेयर आर टी। वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? I स्क्वेयर आर टी। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये फिर से मैं इसको बेटा नहीं रहा, ये हमारे को यूजफुल है। बेसिक कंसेप्ट हीटिंग इफेक्ट का क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। तो आपको क्या, और एक पॉइंट, वर्क और हीट इक्वल है क्या? यस। कैसे इक्वल रहता? एक पॉइंट ध्यान रखो, वर्क का यूनिट क्या है? जूल। हीट का यूनिट क्या है? जूल। दोनों का यूनिट क्या है? जूल। मतलब इलेक्ट्रिक वर्क और हीट दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। वर्क एंड हीट बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। और जितने भी हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चन है उस पर आपको याद रखना है,
इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। इलेक्ट्रिक वर्क किसके इक्विवेलेंट रहेगा? हीट के इक्विवेलेंट। तो मैं वर्क की जगह लिख दूंगा H, तो H विल बी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हमारा आ गया इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा इक्वेशन है। इसको हम बोलेंगे कौन सा लॉ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यही हमारा कौन सा लॉ है? जूल्स लॉ। अब बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। अगर आपको क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सप्लेन जूल्स लॉ, पहले ही आपका डेरिवेशन लिख लो, फिर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का पॉइंट कंसिडर करेंगे। जल्दी से लिखो ये वाला इसका डेरिवेशन, फिर हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कंसिडर करना है। हीट का यूनिट जूल रहेगा, ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्क एंड हीट बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन जूल, दोनों का हम एक्सप्रेस किसमें करते? जूल में एक्सप्रेस करते। चलो आगे का पॉइंट, जल्दी से इसका फोटो ले लो। बेसिक चीज है, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपको क्या करना है? एक सिंपल सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, जिसको हम बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 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 अब ये जूल्स लॉ कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स लॉ जो है वो अपनी जो इक्वेशन है ना उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? पहले मैं इक्वेशन लिख देता, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, द हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, द हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, सबसे पहला उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? द हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा आपका? द हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये पहला पॉइंट। अब इक्वेशन अगर देख रहे तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, क्या रहेगा? आई स्क्वायर। तो आपको क्या बोलना है? द हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। कौन सा? स्क्वायर। आपको करंट का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये मैथमेटिकल इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। क्या रहेगा डेफिनेशन? द हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। फिर बाद में is directly proportional to resistance of wire or and is directly proportional to time for which current is passed। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेन पॉइंट ये, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जितना ज्यादा करंट आप पास करेंगे, सपोज आपने करंट को डबल कर दिया, तो हीट प्रोड्यूस विल बी 4 टाइम्स। हीट प्रोड्यूस विल बी कितना टाइम? 4 टाइम्स। क्यों ऐसा? क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सपोज आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो हीट विल बी डबल्ड। टाइम अगर आपने डबल कर दिया तो भी हीट क्या हो जाएगी? डबल। तो आपका जूल्स लॉ क्या रहेगा? चलो एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टेट्स दैट द हीट produced in any electric appliance is proportional to square of current, पहला point, square of current. Second is directly proportional to resistance of conductor, and third is directly proportional to time
फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन एक बार फिर, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट स्टेट दैट द heat produced in any electric appliance is proportional to square of current, second directly proportional to resistance of conductor and directly proportional to time for which electric current is passed। ठीक है, ये हमारा जूल्स लॉ रहेगा और जूल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के 2 वीडियो लेक्चर रहेंगे हमारे, एक में प्रॉब्लम्स और एक में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट रहेगा, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।